तो अब हम लोग स्पीड शुरू करने जा रहे हैं सेट संख्या 205 से लेकर 210 तक। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? नागपुर में। राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान कहाँ है? नागपुर में। और रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में। रासायनिक प्रयोगशाला कहाँ है? पुणे में है। और राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संस्थान पूछेगा कहाँ है? नागपुर में। वन औषधि पूछेगा तो लखनऊ में। वन औषधि कहाँ पूछे? लखनऊ में। अब 20 वाला भी पूछेगा तो लखनऊ में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ है? हैदराबाद में। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग कहाँ है? हैदराबाद में है। मोनोलोआ हवाई द्वीप एक सक्रिय ज्वालामुखी है। दुनिया का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा? मोनोलोआ है, जो कहाँ स्थित है? हवाई द्वीप में। दुनिया का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी कौन है? किलायू, वो भी हवाई द्वीप में ही था। मोनोलोआ भी कहाँ? हवाई द्वीप में ही था, जो संयुक्त राज्य अमेरिका में है। अभी किलायू में विस्फोट भी हुआ था, किलायू जो कि अमेरिका में। नाथुला दर्रा कहाँ है? नाथुला दर्रा सिक्किम। नाथुला दर्रा कहाँ? नाथुला और जेलपला कहाँ है? सिक्किम में। शिवकिला कहाँ है? हिमाचल प्रदेश। शिवकिला कहाँ है? हिमाचल। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश। रोहतांग दर्रा भी हिमाचल प्रदेश में है। तो भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज तंत्र की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने किया था। और बलवंत राय मेहता समिति का गठन कब? 1957 हुआ था। और भारत में इसने क्या किया था? त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था की सिफारिश की थी। और किस संविधान संशोधन के द्वारा? 73वां संविधान संशोधन 1993। 73वां संविधान संशोधन 1992। लेकिन लागू हुआ 24 अप्रैल 1993 को। इसलिए 24 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष क्या होता? राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया था। और हाल ही में बिहार के मधुबनी जिला में मनाया गया था। 10 राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया गया था। और त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था अपनाने के त्रिस्तरीय भारत को पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्राप्त होने के बाद तो पहला पंचायती राज व्यवस्था अपनाने वाला राज्य बना कर्नाटक। अपनाने वाला राज्य कर्नाटक। लेकिन चुनाव कराने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश। चुनाव कराने वाला राज्य मध्य प्रदेश है। टाका, टीन और शीशा का मिश्र धातु टाका, हाँ, जिसे सोल्डर, शीशा और टीन का मिश्रण होता है टाका। जिसे हम सोल्डर, शीशा और टीन का मिश्रण होता है पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण। पीतल, तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है। द्वितीय विश्व में जापान ने एक्सिस पावर्स का भाग नहीं था। जापान क्या था? एक्सिस पावर का मतलब धुरी राष्ट्र की तरफ से नहीं था। किस राष्ट्र की तरफ नहीं था? धुरी राष्ट्र की तरफ। मित्र राष्ट्र, धुरी राष्ट्र, तो मित्र राष्ट्र का भाग नहीं था ना जापान। द्वितीय विश्व युद्ध में जापान एक्सिस पावर का भाग नहीं था। एक्सिस पावर मतलब धुरी राष्ट्र का भाग था। मित्र राष्ट्र का भाग नहीं था। मित्र राष्ट्र नहीं था। यहाँ था ये तो पहला विश्व युद्ध देना चाहिए था। पहला विश्व में जापान धुरी राष्ट्र की ओर से नहीं था। मित्र राष्ट्र में था। पहला मित्र राष्ट्र था, दूसरा में था धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध में जापान क्या था? धुरी राष्ट्र का भाग नहीं था। धुरी शक्ति का भाग नहीं था। लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में क्या था? ये धुरी राष्ट्र का भाग था। अब पहला विश्व युद्ध में जापान जो है मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ा। किस राष्ट्र को? मित्र राष्ट्र की ओर से लड़ा था। तो मित्र राष्ट्र में कौन कौन था? अमेरिका था, रूस था, रूस, इंग्लैंड, फ्रांस, ये सब क्या था? मित्र राष्ट्र में था। और धुरी राष्ट्र में इटली था, ऑस्ट्रिया था, जर्मनी था, ये सब क्या था? धुरी राष्ट्र में था। पहला विश्व युद्ध में 37 देशों ने भाग लिया था। और दूसरा में पूछेगा तो 60+। हाँ, 60+। पहला विश्व में 37 देश ने भाग लिया था। भारत में केसर का एकमात्र कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। भारत में केसर का एकमात्र कहाँ होता है? जम्मू कश्मीर। राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना होता है? 3:2। और राष्ट्र ध्वज का डिजाइन तैयार करने वाला कौन था? पिंगली वेंकैया था। और राष्ट्रीय ध्वज को भारतीय संविधान द्वारा कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया। 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। शायद कलकत्ता अधिवेशन में 1946 बाद में दूसरा चीज है। राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना में। संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन, कौन सा विकास संगठन? औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? वियना। और संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क के मैनहट्टन द्वीप पर। कौन है? मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। लेकिन संयुक्त राष्ट्र का औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय पूछेगा तो वियना। और वियना किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना है। और ओपेक के मुख्यालय भी कहाँ है? ओपेक का मुख्यालय भी कहाँ है? वियना में। और ओपेक की स्थापना कब हुई थी? 1960 में। कब हुई थी? 1960। और गुट निरपेक्ष नाम पूछेगा 1961 में। 1961 में। तो संयुक्त राष्ट्र औद्योगिक विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ? वियना में। दक्षिणी गोलार्ध में 20 वर्ष का सबसे लंबा दिन कब होता है? दक्षिणी गोलार्ध में, जब उत्तरी गोलार्ध में
छोटा दिन हो, उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा? सबसे लंबा दिन होता है 22 दिसंबर को। और उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? 21 जून को होता है। तो दक्षिणी गोलार्ध में वही दिन क्या होता है? 21 जून को सबसे छोटा दिन होता है। और विश्व की घटना कब होता है? 21 सितंबर और 23 मार्च को। 23 मार्च 21 सितंबर और 23 मार्च। विश्व की घटना कब होती है? 21 सितंबर और 23 मार्च। क्या मतलब दिन और रात क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और उपसौर अपसौर की घटना, उपसौर घटना 3 जनवरी को और अपसौर घटना 4 जुलाई को। 4 जुलाई को। 3 जनवरी और 4 जुलाई को। मोहिनीअट्टम केरल का एक नृत्य है। मोहिनीअट्टम क्या है? केरल का एक नृत्य है। न्यूमोनिया रोग में मानव शरीर का क्या होता है? फेफड़ा और ये बच्चों में होता है। ये खास करके किसी में होता है कि ये रोग खास करके बच्चों में होता है। शिकागो में पहला धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1893 में हुआ था। कब हुआ था? जिसमें भारत का प्रतिनिधि किसने किया था? स्वामी विवेकानंद। और दूसरा धर्म सम्मेलन कब हुआ था? 1900 ईस्वी में। कब हुआ था? पेरिस में। उसमें भी भाग किसने लिया था? स्वामी विवेकानंद जी ने भाग लिए थे। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने होता है? 6 वर्ष का। और इसका 1/3 सदस्य प्रत्येक 2 वर्षों में क्या होते हैं? सेवा निवृत्त होते हैं। सेवा निवृत्त। और राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं। 42वां संविधान संशोधन, जिसे हम लघु संविधान संशोधन भी कहते हैं, द्वारा भारत के राष्ट्रीय मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाध्य है। कर दिया गया था। हाँ, सलाह मानने के लिए क्या कर दिया है? बाद मौन कर दिया है। और 42वां संविधान संशोधन एकमात्र संविधान संशोधन था जिसमें से की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था। हाँ, प्रस्तावना में भी संशोधन, प्रस्तावना में तो एक बार ही संशोधन। 42वां संविधान संशोधन के द्वारा कब हुआ था? 1976 में। 42वां संविधान कब हुआ था? 1976 में हुआ था। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही भारत के राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह को मानने के लिए बाद किया गया था। ये बिहार पुलिस वाला क्वेश्चन आया था उसमें, जो लास्ट वाला में आया था क्वेश्चन। सलाम डॉग मिलीनियर फिल्म के निर्देशक कौन है? डैनी बॉयल। सलाम डॉग मिलीनियर का फिल्म के निर्देशक कौन है? डैनी बॉयल। कौन है? डैनी बॉयल। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। सुएज सागर को लाल सागर। और हाल ही में जो बीपीएससी में एग्जाम आया था, हार्मुज जल संधि फारस और ओमान को जोड़ता है। फारस और ओमान को जोड़ता है, ये आया था। सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। और डेविल्स नेक के नाम से किसे जाना जाता है? करा जल संधि को जोड़ना जाता है डेविल नेक के नाम से। डेविल नेक के नाम से करा जल संधि पूछा गया था। तो सुएज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ता है। और लाल सागर को जो फारस के हारे से बाबुल मंदेव संजीत है। लाल सागर को फारस से बाबुल मंदेव संजीत, और फारस को ओमान के हारे से हार्मुज जल संधि। कौन सा? हार्मुज जल संधि। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ है? भुवनेश्वर में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ स्थित है? भुवनेश्वर में स्थित है। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ है? भुवनेश्वर में स्थित है। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम? पुस्तक के लेखक द यंग इंडिया पुस्तक के लेखक महात्मा गांधी। द यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत राय। द यंग इंडिया पुस्तक के लेखक लाला लाजपत। द यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। द यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत। ये भी क्वेश्चन आया था। द यंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय। सिर्फ यंग इंडिया पूछेगा। पत्रिका जारी किया था महात्मा गांधी। यंग इंडिया पूछेगा पुस्तक तो लाला लाजपत राय। तो इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ है? भुवनेश्वर। इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस कहाँ? भुवनेश्वर में स्थित। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या? नरेंद्र दत्त। स्वामी विवेकानंद के बचपन का नाम क्या था? नरेंद्र। और किसके कहने पर स्वामी को उपाधि दिया गया? अपना नाम स्वामी रखा महाराजा खत्री के महाराजा अजीत सिंह के कहने पर इसने अपना नाम क्या रखा? स्वामी को उपाधि दिया गया था स्वामी, वहीं से महाराजा खत्री के द्वारा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 79 में कहा गया कि भारत में एक संसद हुई जिसका निर्माण राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा मिलकर करता है। देखो, संसद के कितने अंग होते हैं? तो 3 अंग होते हैं। संसद के कितने अंग होते हैं? 3 अंग होते हैं। राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति। ये तीनों संसद के अंग हैं, जिसमें संसद का जिक्र अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा का जिक्र अनुच्छेद 80 में और लोकसभा का जिक्र 81 में किया गया है। लेकिन संसद के कितने सदन होते हैं? तो 2 सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा। राज्यसभा, लोकसभा, जिसे राज्यसभा को सदन बोला जाता है, मतलब साक्षरों का सदन भी बोला जाता है। और लोकसभा को निम्न सदन होता है, निरक्षरों का सदन होता है। और राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है।
और लोकसभा को युवा सदन भी बोला, लोकसभा को युवा सदन भी बोला जाता है, और राज्यसभा को वीर सदन भी बोला जाता है। राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर आसीन होने वाले पहले एशियाई कौन थे? कमलेश शर्मा। कौन थे? कमलेश शर्मा। राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर, राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कमलेश शर्मा। राष्ट्रमंडल के महासचिव पद पर आसीन होने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? कमलेश शर्मा। बरौनी तेल शोधक कारखानों का स्थापना 1964 में सोवियत संघ रूस के द्वारा किया गया था। रूस और रोमानिया। और दुर्गापुर किसके द्वारा? इंग्लैंड के द्वारा। दुर्गापुर इंग्लैंड के द्वारा। राउरकेला जर्मनी के द्वारा कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। भिलाई छत्तीसगढ़ में। राउरकेला कहाँ? उड़ीसा। राउरकेला उड़ीसा में। और भलाई कौन करता है? रूस करता है। योजना आयोग का स्थापना 15 मार्च 1950 के स्थापना होती है। योजना आयोग का गठन कब होता? 15 मार्च 1950। और इसके स्थापना वर्तमान कौन है? नीति आयोग, जो 1 जनवरी 2015 1 जनवरी 2015 को इसके स्थापना कौन है? नीति आयोग है। और बुद्ध के उपदेशों का संकलन शुद्ध पिटक में किया गया। बुद्ध के उपदेशों का किस पिटक में किया? शुद्ध पिटक में किया गया। और यह बौद्ध धर्म में 3 मतलब पिटक हुए थे, विनय पिटक, शुद्ध पिटक और अभिधम पिटक, जिसमें शुद्ध पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया था, और विनय पिटक में उसके नियमों और कानून को संकलन किया गया था। अभिधम पिटक में क्या था? और सबसे बड़ा जो पिटक कौन है? शुद्ध पिटक है। सबसे बड़ा पिटक कौन है? शुद्ध पिटक ही है। चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था। चंगेज खां किसके शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था 1221 ईस्वी में। कब किया था? 1221 ईस्वी में। कब किया था? 1221 में। तो चंगेज खां इल्तुतमिश के शासनकाल में आक्रमण किया था। कब किया था? तो 1221 ईस्वी में किया था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज खां। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिज खां था। सैयद वंश का संस्थापक खिज खां था। और हाल ही में क्वेश्चन आया तो किस वंश का, दिल्ली सल्तनत में किस वंश का शासनकाल अधिक रहा था? नहीं, किस वंश का शासन? किसने सर्वाधिक शासन किया था? बहलोल लोदी था। बहलोल लोदी था। कौन था? बहलोल लोदी था। ऑप्शन के अनुसार बहलोल लोदी था। ऑप्शन के अनुसार बहलोल लोदी। क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था अभिनव भारत को वी.डी. सावरकर ने संगठित किया था। अभिनव भारत की स्थापना कब किया था? 1904 में वी.डी. सावरकर ने किया था। सुभाष चंद्र बोस को देश नायक रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। देश नायक किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। और रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी। रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव किसने कहा था? महात्मा गांधी। और सुभाष चंद्र बोस को नेताजी हिटलर ने कहा था। और देश नायक किसने कहा? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो सुभाष चंद्र बोस को देश नायक किसने कहा? रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। किसने कहा था? भारत और महात्मा गांधी को पिता, राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने कहा था। भारतीयों के लिए नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने। भारतीयों का नारा आर्य समाज ने दिया। और समाज के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। और आर्य स्थापना कब किया था? 1875 में किया था। कब किया था? 1875 में। तो वेदों को लौटो का नारा भी दिया था, स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। और भारतीयों के लिए नारा, भारतीयों के लिए नारा भी किसने दिया था? आर्य समाज के द्वारा ही दिया गया था। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास में उच्च न्यायालय का स्थापना 1862 में थे। कलकत्ता, मुंबई और मद्रास तीनों में हाईकोर्ट की स्थापना 1862 में की, जबकि इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट का स्थापना 1866 में। 1866 और पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1916 में। पटना हाईकोर्ट का स्थापना 1916। भारत का सबसे नवीनतम हाईकोर्ट कौन सा? अमरावती हाईकोर्ट है। इसकी स्थापना कब? 2019 में। इसकी स्थापना कब किया गया था? 2019 में। कब किया गया था? 2019 में। भारत की सबसे लंबी सड़क कौन? NH-44 है पर बनी चेनौनी नासिक सड़क, जिसकी लंबाई कितना? 9.28 किलोमीटर लंबी है। कितना है? 9.28 किलोमीटर लंबी है। और ये जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। तो भारत का सबसे लंबा सड़क कौन है? NH-44 है। इसका नाम क्या है? चेनौनी नासिक सड़क। चेनौनी नासिक सड़क। इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.28 किलोमीटर। 9.28 किलोमीटर जो जम्मू को श्रीनगर से जोड़ती है। एक ही क्वेश्चन 3-4 बात लिखा हुआ है। तो भारत का सबसे लंबा सड़क किस सड़क मार्ग पर स्थित है? NH-44 पर स्थित है। सड़क का नाम क्या है? तो चेनौनी नासिक सड़क है। इसकी लंबाई कितनी है? तो 9.28 किलोमीटर है। और किसको जोड़ता है? जम्मू को श्रीनगर से जोड़ते हैं। म्यांमार की सीमा से लगने वाले राज्य कौन सा? मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। ऐसे याद रखो, एक तरफ मतलब उत्तर से दक्षिण की ओर। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम है, जिसकी सीमा म्यांमार से लगती है।
यूरोप और अफ्रीका को जिब्राल्टर जलमरुद अलग करता है। तो यूरोप को अफ्रीका से कौन सा संधि अलग करता है? जिब्राल्टर जलमरुद अलग करता है। और भूमध्य रेखा का चौराहा, भूमध्य सागर का चौराहा कहा जाता है जिब्राल्टर संधि को। जो कौन सा द्वीप था उसका नाम? होलुलु द्वीप का ऐसे होलुलु द्वीप था, उसे भूमध्य सागर का प्रकाश चौराहा कहा जाता है। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का नियोजन। आर्थिक नियोजन किसका है? समवर्ती सूची का विषय। और ये किस सूची? 7वीं अनुसूची में आता है। किस समवर्ती सूची, संघ सूची, राष्ट्र सूची का वर्णन किस सूची में किया गया? 7वीं अनुसूची में आता है। तो आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय। और भारत में आर्थिक नियोजन कब अपनाया? 1951 में। भारत में आर्थिक नियोजन कब अपनाया गया था? 1951। और आर्थिक नियोजन को अपनाने वाला विश्व का पहला देश कौन था? रूस था। कौन सा था? और परिवार नियोजन भारत कब अपनाया था? 1952 में। परिवार नियोजन कब अपनाया था? 1952 में। इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना, इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में किया गया था। इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना कब किया गया था? 1996 में। इंडिया ब्रॉन्ड इक्विटी फंड की स्थापना 1996 में। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारासिको के प्रयास से हुआ था। उपनिषदों का किसका? उपनिषदों का फारसी भाषा में अनुवाद किसने किया था? दारासिको ने। किसने किया था? दारासिको ने किया था। उपनिषदों की संख्या कुल कितना है? उपनिषदों की संख्या कितनी है? 108 उपनिषदों की संख्या कुल कितना? 108 उपनिषद है। और इसका अनुवाद किसने किया था? दारासिको के द्वारा। किसके द्वारा? दारासिको के द्वारा किया था। भोजन में लोहे की कमी से एनीमिया रोग होता है। भोजन में लोहे की कमी से कौन सा होता है? एनीमिया रोग होता है। और सबसे अधिक लोहा किस में पाया जाता है? तो पालक में पाया लोहा तत्व पाया जाता है। खनिज लवण कहाँ पाया? पालक में पाया। सेब में भी पाया जाता है। और जो हृदय रोगी होते हैं जिसको सेब उपयुक्त बनाए, क्यों बनाए? सेब में पोटेशियम लोहा सब पाया जाता है। भोजन में लोहे की कमी से नहीं होता। ब्याज दर को निर्धारित करता है मौद्रिक नीति के अंतर्गत। ब्याज दर मौद्रिक नीति के अंतर्गत आता है। तो ब्याज दर किसके नीति के अंतर्गत है? मौद्रिक नीति के द्वारा क्या 2025 में जो है रेपो रेट RBI का कितना 6% किया गया था। जल में पानी की बुलबुला, जल में पानी बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। जल में पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। बहुत बार क्वेश्चन आया, जब जल में पानी का बुलबुला अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। विटामिन B12 में, विटामिन B12 में क्या पाया था? कोबाल्ट धातु पाया था। विटामिन B12 में कोबाल्ट। कैंसर को उपचार, हाँ, इसका उपयोग कैंसर के उपचार में किया जाता है। ग्रैंड स्लैम जीतने पहली भारतीय महिला सानिया मिर्जा। ग्रैंड स्लैम जीतने वाले पहली भारतीय महिला सानिया मिर्जा। और रोम बर्लिन समझौता, रोम बर्लिन समझौता कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1936 को। रोम बर्लिन समझौता वही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद। रोम बर्लिन समझौता 25 अक्टूबर 1936 को पहले हुआ है। पहले, हाँ, द्वितीय विश्व 1940-45 में समाप्त हुआ था। तो रोम बर्लिन समझौता कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1936 को। तो रोम बर्लिन समझौता कब हुआ था? 25 अक्टूबर 1936 को। पंचायती राज की आधारशिला क्या है? ग्राम सभा। पंचायती राज का आधारशिला क्या है? ग्राम सभा है। पंचायती राज का आधारशिला क्या है? ग्राम सभा है। प्रथम भारतीय कमांडर इन चीफ जनरल KM करिप्पा थे। भारत का प्रथम कमांडर इन चीफ कौन थे? KM करिप्पा थे। एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण राष्ट्रकूट कृष्ण प्रथम ने करवाया था। किसने कहा था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। कोची का कैलाश मंदिर का किसने कहा? नरसिंह देव बर्मन। नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने। प्रथम या द्वितीय? नरसिंह देव बर्मन नरसिंह देव बर्मन प्रथम। कोणार्क का सूर्य मंदिर, कोणार्क का सूर्य मंदिर का नरसिंह देव बर्मन प्रथम ने करवाया था। कोची का कैलाश मंदिर पूछेगा द्वितीय था। कोची का कैलाश मंदिर द्वितीय था। और एलोरा का कैलाश मंदिर पूछेगा तो कृष्ण प्रथम। तो सूर्य मंदिर तो नरसिंह देव प्रथम। और कोची का कैलाश मंदिर कृष्ण प्रथम। और नरसिंह देव द्वितीय। कोची के कैलाश मंदिर पूछेगा नरसिंह देव द्वितीय। नरसिंह देव द्वितीय था। लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। कौन थी? मीरा कुमार थी। मीरा कुमार, हाँ, लड़की थी। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्यग्रहण कब हुआ था? 22 जनवरी 2009 को। मतलब वो सबसे बड़ा सूर्यग्रहण कब हुआ था? 2009 को हुआ। हाँ, तो 22 जनवरी जुलाई 2009 को। तो 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्यग्रहण कब हुआ था? 2009 को। ज्यादा देर तक अंगूठी के समान अंधेरा, अंगूठी के समान अंधेरा तो होबे करता। सूर्यग्रहण के समय अंधेरा होबे करता। रियली बात है। उस समय को बिना पानी कोचिंग में हम पढ़ते थे।
शाम में टाइम अंधेरा हुआ था, 8वां या 9वां टेस्ट। 21वीं सदी का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण कब हुआ था? 2009 में। 2009 में। और रोम बर्लिन से था 1936 में। भारत पाक के बीच शिमला से था 1972 में। भारत पाकिस्तान में शिमला से था 1972 में हुआ था। और लॉर्ड हर्डिंग पर बम फेंकने वाला कौन था? रास बिहारी होता। और ये क्वेश्चन बीपीएससी में आया था कि दिल्ली में 1911 में किस वायसराय पर बम फेंका गया था? लॉर्ड हर्डिंग पर बम गया था। किसने फेंका था? रास बिहारी फोर्स ने फेंका था। इससे दिल्ली कौन के नाम से भी जाना था? रास बिहारी फोर्स ने फेंका था। लॉर्ड हर्डिंग पर बम किसने फेंका था? रास बिहारी बोस ने फेंका था। रास बिहारी बोस ने फेंका था। राष्ट्रपति का अभिभाषण केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा तैयार किया जाता है। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957 को। जम्मू कश्मीर का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1957। भारत जब आज़ाद हुआ 1947 उसके 10 साल बाद जम्मू कश्मीर जो है ना अपना संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी 1957, जस्ट 10 साल बाद। 26 जनवरी 1900, जैसे भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 और इसका संविधान 7 साल बाद लागू हुआ था 26 जनवरी 1957 को। स्वतंत्र भारत के राज्यसभा के प्रथम सभापति थे सरदार डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और इसी के जन्मदिन पर हम लोग टीचर डे प्रत्येक साल राष्ट्रीय टीचर डे के रूप मनाते हैं 5 सितंबर को। स्टॉकहोम स्वीडन की राजधानी। स्टॉकहोम किसकी राजधानी? स्वीडन की राजधानी है। बूढ़ी गंडक नदी का स्रोत सोमेश्वर की पहाड़ी। बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलता है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। और यह कहाँ गंगा का मिलता है? खगड़िया माँ के गंगा में मिलती है। तो बूढ़ी गंडक के किनारे कौन कौन सा शहर स्थित है? खगड़िया, मुजफ्फरपुर और एक हाजीपुर है। हाँ, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर और खगड़िया, ये 3 शहर जो है बिहार के किस नदी किनारे थे? बूढ़ी गंडक नदी के किनारे थे। और ये किस वहाँ से निकलता है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। कहाँ से निकलता है? सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलता है। कोयल कारो विद्युत परियोजना झारखंड में। कोयल कारो विद्युत परियोजना कहाँ? झारखंड में है। केनफिनो केनरा बैंक की सहायक संस्था है। केनफिनो किसका सहायक संस्था है? केनरा बैंक की सहायक संस्था है केनफिनो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण 1949 में 1 जनवरी 1949 को हुआ था। इसकी स्थापना 1 जुलाई 1935 को। 1 जुलाई 1935 की स्थापना और राष्ट्रीयकरण 1949 को। और इसकी आरबीआई की स्थापना किस समिति की समय? 1 अप्रैल। हाँ, 1 अप्रैल। हाँ, 1 अप्रैल 1935 को। तो आरबीआई की स्थापना कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को। और राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को। और किस समिति के सिफारिश पर? यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर। यंग हिल्टन समिति के जिसके प्रथम आरबीआई गवर्नर तो ऑसबोर्न स्मिथ थे। और प्रथम भारतीय पूछेगा तो सीडी देशमुख थे। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ है? मुख्यालय कहाँ? हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का मुख्यालय भी कहाँ है? हैदराबाद में स्थित है। और सोना का वाला एटीएम भी कहाँ? सोना का पहला एटीएम भारत में कहाँ स्थापित किया था? एटीएम 23 में। हाँ, तो राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ है? हैदराबाद। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान का मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद। ग्रेसम का नियम मुद्रा के प्रचलन से संबंधित है। मतलब ग्रेसम का नियम कहता है जो बुरी मुद्रा है अच्छी मुद्रा को प्रचलन से क्या बाहर कर देता है। यही रूल अभी समाज में लागू भी है। तो अच्छे आदमी का अहमियत समाज में नहीं है, बुरे लोग की जितना है। तो बुरा लोग जहाँ हो जाता है वहाँ अच्छे लोग वहाँ से हट जाते हैं। तो ग्रेसम का नियम क्या? मुद्रा प्रचलन से संबंधित है। चूने का पानी से कार्बन डाइऑक्साइड गुजरने पर क्या होता है? दूधिया होता है। तो किसके कारण दूधिया होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। किसके कारण दूधिया होता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट के अपक्षेप बनने के कारण दूधिया होता है। और किस गैस को प्रभावित करने पर होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड को प्रभावित करने पर होता है। बैक्टीरिया की खोज ल्यूवेन हॉक ने किया था। बैक्टीरिया खोज किसने किया था? ल्यूवेन हॉक ने किया था। भारत का राष्ट्रीय खेल हॉकी है और पाकिस्तान का भी राष्ट्रीय खेल हॉकी ही है। लंदन पहली बार हॉकी में स्वर्ण पदक ओलंपिक में भारत का भी 1928, 32, 36 लगातार 3 ओलंपिक में पदक जीता था। लंदन शेयर बाजार के शेयर बाजार सूचकांक का नाम क्या है? फुटिस क्या है? फुटिस। लंदन शेयर बाजार के सूचकांक का नाम क्या है? फुटिस। और भारत का जो शेयर बाजार है उसका नाम क्या है? नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। एक्सचेंज नेशनल स्टॉक का तो निफ्टी तो अमेरिका का है। अमेरिका की जापान का निफ्टी अमेरिकी का निफ्टी। अच्छा, तो लंदन शेयर बाजार के सूचकांक का नाम क्या है? फुटसी। भारत शेयर बाजार का नाम है सूचकांक। भारत शेयर बाजार का सूचकांक क्या है?
प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे? कृषि क्षेत्र से। प्राथमिक क्षेत्र का तात्पर्य किससे? कृषि क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र, हाँ, ऐसे रेड कलर जॉब का द्वितीय क्षेत्र को विनिर्माण से संबंधित है, और तृतीय जगह सेवा क्षेत्र से। और सर्वाधिक महिला क्या करती है? ग्रामीण क्षेत्र में सर्वाधिक महिला रहती है 25, सहायक के रूप में कार्य करती है, सिर्फ सहायक के रूप में। और शहरी क्षेत्र में क्या करती है? कम महिला रहती है, लेकिन वो प्रत्यक्ष रूप से। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया था? 29 जून को। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाया था। पीसी मोहन लोबिस की जयंती मनाया था। भारत का जो दूसरा जो पंचवर्षीय योजना था पीसी मोहन लोबिस मॉडल पर ही आधारित थे। और 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाया था। 29 जुलाई को राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया, अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। 29 अगस्त को 29 को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। विश्व में सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में। विश्व का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ है? कंबोडिया में। विश्व का सबसे विशाल बौद्ध मंदिर कहाँ है? इंडोनेशिया में। भारत का प्रथम विधि मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। भारत का पहला कानून मंत्री कौन थे? भीमराव अम्बेडकर। प्राचीन में पूछे मनु, प्राचीन में पूछेगा तो मनु। मानव शरीर यकृत में यूरिया का निर्माण करता है। कोलेस्ट्रॉल का निर्माण भी कहाँ होता है? यकृत में होता है। यूरिया का निर्माण भी कहाँ होता है? यकृत में होता है। पीत का निर्माण भी कहाँ होता है? यकृत में होता है। कामागाटू प्रकरण कनाडा क्या था? अपने कहते कब? 1914 घटना। कब की घटना? गुरुदत्त से संबंधित था, और 1914 में घटना था। वैंकूवर में रोक दिया गया था। वर्नाकुलर प्रेस क्या था? जहाज। हाँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को कब समाप्त किया? 1882 ईस्वी में समाप्त किया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को 1882 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में समाप्त किया गया था, और लगाया गया था 1878 में लिटन के कारण। कब लागू हुआ था? 1878 में लागू हुआ था, समाप्त हुआ 1882 ईस्वी में हुआ था, और लगाया गया था लिटन में, हटाया रिपन में। इसीलिए भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसी मुक्ति चार्ल्स मेटकॉफ का, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसी का था? चार्ल्स मेटकॉफ को कहा जाता है। पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप, पंचवर्षीय योजना का अंतिम रूप राष्ट्रीय विकास परिषद को क्या? इसकी स्थापना 6 अगस्त 1952 को हुई थी। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना 6 अगस्त 1952 को। तो और भारत में जो पंचवर्षीय योजना जो लाया जाता है उसका अंतिम रूपरेखा तैयार करता है राष्ट्रीय विकास परिषद। इसका भी अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। इसका अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री ही होते हैं। भारत में बेरोजगारी की समस्या मूलतः संरचनात्मक है। भारत में बेरोजगारी का मुख्य समस्या कैसा है? संरचनात्मक बेरोजगारी है भारत। और शहरी क्षेत्रों में अधिकांश कैसा बेरोजगारी? संरचनात्मक, और ग्रामीण क्षेत्र में प्रक्षिपण मतलब छुपी हुई बेरोजगारी पाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन केंद्रीय संघीय संगठन के द्वारा CSO के द्वारा किया जाता है। और 2000 में CSO और NSSO को मर्ज करके बनाया था, NSO बनाया गया। 2019 में क्या गया? 2019 में। वर्तमान में लेकिन NSO के द्वारा किया था। राष्ट्र वर्तमान में किसके द्वारा किया था? NSO के द्वारा किया था। वर्ष 1946 में गठित अंतिम कैबिनेट की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो अंतिम भारत में अंतिम सरकार का गठन कब किया था? 1946 में किया गया था, सितंबर 1946 में, जिसका अध्यक्ष कौन बना था? जवाहरलाल नेहरू बना था। पुस्तक माई म्यूजिक माई लेखक किसके हैं? पंडित रविशंकर के। माई म्यूजिक माई लाइफ पुस्तक किसकी है? पंडित रविशंकर की है। किसकी है? पंडित रविशंकर। माई म्यूजिक माई लाइफ पंडित रविशंकर की। पंडित रविशंकर। कितने पाकिस्तान उपन्यास के लेखक लिखे? कमलेश्वर ने। कितने पाकिस्तान उपन्यास किसके हैं? कमलेश्वर के। किसके हैं? कमलेश्वर के हैं। और 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्री का था ना? 1 रुपया बोला। वित्त मंत्री ने 20 सचिव का 1 रुपये के नोट पर वित्त मंत्रालय के वित्त मंत्रालय के सचिव का हस्ताक्षर होता है। और 1 रुपये का नोट जारी कौन करता है? तो वित्त मंत्री जारी करता है, लेकिन हस्ताक्षर किसका होता है? वित्त सचिव का हस्ताक्षर होता है। कंप्यूटर का पितामह चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। 4 डिग्री सेल्सियस पानी का आयतन क्या था? सबसे न्यूनतम, लेकिन घनत्व क्या था? अधिकतम। तो जिस ताप पर पानी का मतलब घनत्व अधिकतम, वहाँ आयतन क्या होगा? न्यूनतम होता है। पानी का घनत्व अधिकतम कितने पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस होता है, इसलिए वहाँ आयतन क्या होगा? न्यूनतम होता है। प्लासी की 1757 ईस्वी में हुआ था। 1757 ईस्वी में था। और वर्नाकुलर एक्ट को 1857 लॉर्ड लिटन ने पारित किया था, और समाप्त किया गया था 1882 में रिपन के कार्यकाल में। तो आज हम लोग यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट डे